कृपया प्रेक्षागृह में स्थान ग्रहण करें। क्योंकि ये मंच आपका ही है, हम तो बीच में जो ही एनक्रोचमेंट कर रहे हैं आपके बीच में। नवीन गंधर्व बहुत छोटे से थे तब यहाँ से हमारे मंच से जुड़े हुए हैं। इनका मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक कलाकार में एक इंस्टिंक्ट होता है, एक भावना होती है, एक लगन होता है, एक जुड़ाव होती है। इनका प्रोग्राम यहाँ है या नहीं है इससे मायने नहीं रखता है, लेकिन ये आते हैं, हर दिन आते हैं और सबको सुनते हैं। क्योंकि बचपन था, मन में ललक भी थी कि हमें स्टेज मिलना चाहिए। सबकी इच्छा होती है कि हमारी जगह हो, हमने जो सीखा है वो। क्योंकि देखिए बचपन कितना खूबसूरत होता है। जब छोटा बच्चा चलता है, जब आप उसे ताली बजाकर कह दें कि देखो कितना बढ़िया चल रहा है, बच्चा खुश हो जाता है, फिर चलता है। ये बचपन हमारे मन से कभी खत्म नहीं होता है। हम बड़े भी हो जाते हैं, अपने को लगता है कि हमारी उम्र इतनी हो गई, हम बहुत बड़े हो गए, बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन मन के किसी कोने में, मन के किसी एकांत में हमारा बचपन जिंदा रहता है। और जब कहा जाता है कि आपने ये किया, तो वो बचपन भी थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है, उसको एनालिसिस करके लेता है कि हमने जो वास्तव में अच्छा किया वो ठीक था, हमें इसी तरह अच्छा और करना है, क्या हमने नहीं किया वो और करना है, इस तरह से ग्रहण करता है। नवीन काफ़ी समय से हमारे मंच पर जुड़े रहे और कई बार इस पर प्रस्तुति भी कर चुके हैं। आज एक नए साज के साथ आए हैं। पहले ये तबला बजाया करते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब से तबला सीखा, उसके पहले शुरुआत की थी पंडित विश्वनाथ मिश्रा जी से। और इनके पिताजी पंडित बाबूलाल गंधर्व बेला बहार बजाया करते थे। ये नया तरह का इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने ही इसे इनकॉर्पोरेट किया था, इसमें सुधार करके एक नया वाद्य यंत्र बनाया है और वो बहुत खूबसूरत बजाते थे। तो घर में कुछ विशेष हो रहा हो तो बच्चे पर प्रभाव होना ज़रूरी है। तबला बजाते हुए इनको लगा इतना खूबसूरत साज अनदेखा रह जाएगा, किनारे रह जाएगा। और एक और मन की बात होती है, हमारे पिता को आदर मिलना चाहिए, उन्होंने जो काम किया है उसे प्रोपोगेट करना चाहिए, उसको और लोकप्रिय बनाना चाहिए। ये जो भावना है पिता के प्रति, उस साज के प्रति, संगीत के प्रति, वो उभर कर आया और इन्होंने बेला बहार को अपना लिया है और काफ़ी कुछ इन्होंने प्रयत्न किया है। अब आज की प्रस्तुति आप अपने बाद में, अभी नहीं, बाद में बताइएगा तालियों से कैसा लगा, और सच में पूरा पूरा बताइएगा ताकि ये आपकी तालियों को सर्टिफिकेट की तरह लेकर जाएंगे। तबले पर अमजद वारसी संगत कर रहे हैं और कीबोर्ड पर देवानंद गंधर्व इनके बड़े भाई हैं। अक्सर एक प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय संगीत में कीबोर्ड कहाँ से आ पड़ा। ये वेस्टर्न म्यूजिक का साज है, लेकिन भारतीय संगीत में धीरे 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 रच बस जा रहा है। और हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है, गंगा की तरह। गंगा में जमुना का मिलन हुआ तो गंगा बन गई, सरस्वती का मिलन हुआ तो भी गंगा। जितनी छोटी छोटी नदियां मिलती चली गई, सब मिलने के बाद गंगा गंगा रही। तो भारतीय संगीत भी वैसा ही है। वायलिन आया, मिल गया, हमारा हो गया। ये कीबोर्ड धीरे धीरे देखते देखते हमारे बीच, हमारे संगीत में शामिल हो रहा है। शामिल तो वो विदेशी परिवेश, वो कपड़ा पहनकर आया होगा, लेकिन इसे हम भारतीय कपड़ा पहना देंगे। धीरे धीरे ये हमारा हो जाएगा, हमारी तरह बजने लगेगा।
और इसी का खूबसूरत नमूना आज यहाँ देखेंगे कि कैसे इस साज का भारतीयकरण हो रहा है। नवीन गंधर्व राग हंसध्वनि प्रस्तुत कर रहे हैं। हम चाहते हैं मंच को तालियों से सम्मानित करें। नमस्कार। आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मुंबई जैसी सिटी में आप लोग अपना वक्त निकाल के क्लासिकल म्यूज़िक सुनने के लिए आए हैं, और आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उन्होंने इतना मान दिया है। और कीबोर्ड के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा मैं कि आपने कीबोर्ड का वेस्टर्न अंग तो देखा होगा, पर आज क्लासिकल अंग बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो आज मिलेगा। और आज होली है तो एक ताल का एक नया अंग हम आपको दिखाएंगे, और हमारे साथ में अमजद भाई, तो इनका धन्यवाद हमारे साथ बजा रहे हैं। और बेला भाग के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इस वाद्य का निर्माण कैसे, मतलब हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। मेरे पिताजी जब छोटे थे, मतलब जैसे 8-9 साल की उम्र में, तो उन्होंने अपने पिताजी पंडित, मतलब मेरे दादाजी पंडित काशीराम जी से सारंगी की और वोकल म्यूजिक की तालीम ली थी। फिर कुछ वर्ष बाद उन्हें थोड़े यंग हुए तो उन्हें वायलिन में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि थोड़ा सा वो स्टाइलिश भी है और मतलब इसका ब्यूटीफुल लुक है। तो वायलिन में उन्होंने फिर एस.जी. रानडे जी से मतलब काफ़ी साल उन्होंने सीखा संगीत और वायलिन की ट्रेनिंग ली। फिर कुछ वर्षों बाद उन्हें कुछ महसूस हुआ कि मैं जब सारंगी बजाया करता था तब उसमें एक आस थी, उसमें एक जो तरबों की आस होती है, तो ये उन्हें वायलिन में नहीं सुनाई देती थी। तो फिर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उन्हें कुछ ऐसा कुछ सूझा कि क्यों ना मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, ताकि मेरे वायलिन की प्रैक्टिस मुझे काम में आ जाए और मैं सारंगी का भी आनंद उसमें ले सकूं। मतलब उसमें एक भारतीय साउंड है, मतलब इंडियन साउंड है। तो कुछ बहुत साल उन्होंने, मतलब करीब 8-10 साल तक सोचा कि क्या किया जाए, कि इसकी आकृति कैसी होगी, इसका साउंड कैसा होना चाहिए, इसमें क्या 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 बजना चाहिए, इसका बात कैसा होना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने फिर 1980 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको बनाया, और भगवान की दया से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो गया। फिर उन्होंने इसको संगीत के हर विधा में इसको बजाया, मतलब जैसे फोक से लेके क्लासिकल, फ्यूजन, फिल्मी, गुजराती, मराठी, बंगाली, मतलब हर लैंग्वेज में, मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रकार के संगीत में उन्होंने बजाया। फिर मैं उस वक्त बचपन में, मतलब मैं तबले की तरफ बहुत मेरा आकर्षण था, तो उन्होंने मुझे मतलब रोका नहीं और मुझे मतलब सीखने दिया, क्योंकि तबले घर पे तो बच्चे लोग जैसे खेलते हैं वैसे मैं खेलता था। फिर उन्होंने मेरी दिलचस्पी देख के पंडित विश्वनाथ मिश्रा जी से बात की कि मेरा बेटा ऐसा है, इसको तबले में इंटरेस्ट है, तो आप इसको सिखाएंगे। तो उनके पास में कुछ 2-3 वर्ष गया। फिर बाद में कुछ एक रिकॉर्डिंग में तौफीक कुरैशी, जो जाकिर भाई के भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो मैं हमेशा अब्बा जी को और जाकिर भाई को मतलब देखा करता था, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि ऐसा बजना चाहिए तबला। तो फिर पिताजी ने उनसे भी बात की कि अल्लाह रखा खान साहब के यहाँ पर मैं अपने बेटे को भेज सकता हूँ क्या। तो वो बहुत खुश होकर बोले कि हाँ, मतलब कलाकार का लड़का है तो ज़रूर इसको हम बहुत खुशी होगी। तो ऐसे फिर मैंने अल्लाह रखा खान साहब के पास कुछ 7-8 वर्ष तबला सीखा, और तबले में मतलब भगवान की दया से मैं अच्छे कलाकारों के साथ मतलब संगत कर चुका हूँ। और सोलो में भी मेरा एक अलग मैं स्टाइल कोशिश करता हूँ, कभी आपको फ्यूचर में कभी सुनाने की कोशिश करूँगा। और फिर मुझे ये पता था कि मेरे घर में इतनी सुंदर चीज़ है, और इसका नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाने की मतलब कि किसी ने मतलब शायद हिम्मत नहीं की, या कुछ दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने इसको हाथ में नहीं दिया। और मेरा सुनने का मन करता था हमेशा, कि बहुत अच्छा लगता था मुझे ये मेलोडी, मतलब क्लासिकल म्यूजिक, या तो कोई फिल्म सॉन्ग भी हो, तो जैसे लता जी के, अनिल रफ़ी साहब के, तो मेलोडी की तरफ मेरा उतना ही ध्यान था। और फिर बाद में मैंने थोड़ी कोशिश की इसमें कि
करूँ या ना करूँ, ऐसे करते करते खेलते खेलते फिर मुझे बेला भार कब मेरे मतलब मुझे लगा कि हाँ बज रहा है, पता नहीं चला। और मैं सुर सिंगार का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सुर सिंगार में ही मैंने पहला बेला भार का कॉन्सर्ट मैंने दिया था। तो मैं पटेल जी का, दलाल जी का और सब जो भी सुर सिंगार के कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से एक मेरे बेला भार बजाने की शुरुआत हुई। और अभी मैं काफ़ी कुछ कार्यक्रम करता हूँ और मैंने एक क्लासिकल ग्रुप भी शुरू किया है जिसमें हम लोग क्लासिकल को थोड़े नए अंदाज से बजा के मतलब जो भी यंगस्टर है उनको थोड़ा क्लासिकल की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बस यही फिर यही चल रहा है और अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी ले चुका हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं और ताल आप लोग बताइएगा। मैंने कोशिश की है ऐसे ही मतलब थोड़ा रियाज करते करते कुछ चीज़ बन गई और शायद आपको पसंद आए। धन्यवाद। ये ताल है 6:45 मात्रा में। कोशिश की है, आपको पसंद आएगी तो और बजाऊंगा, वरना फिर फ्यूचर में जो 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 ताले चलती है वही बजाऊंगा।
है।